भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश का इंकशाफ। अजमल कसाब जैसा एक और ड्रामा रचाने का भारतीय मंसूबा बेनकाब। दो पाकिस्तानी तलबा की गंडा सिंह बॉर्डर पर खींची गई तस्वीर पर भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। दोनों तलबा फैसलाबाद से रायवंड इज्तिमा में शिरकत के लिए आए थे। शर अंगेज भारत अमन से भागने लगा। अमन के पैगाम का इल्जामात से जवाब। भारतीय पंजाब के वजीर आला ने भी करतारपुर राहदारी की तकरीब में शिरकत से इनकार कर दिया। भारत की हट धर्मी पर फवाद चौधरी का जवाब। बोले तारीख फैसला करेगी कौन गलत था। नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान आने की दावत कबूल कर ली। कहते हैं अच्छा कदम खुद बोलता है, खुद ही रास्ता बनाता है। करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से इंडिया और पाकिस्तान की हुकूमतों ने जो फैसला किया ये बहुत खुशाइंद है। इसका मैं समझता हूँ कि क्रेडिट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाता है। करतारपुर राहदारी मंसूबे का क्रेडिट आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जाता है। उन्होंने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करके बात को आगे बढ़ाया। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा अहसन इकबाल कहते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के अदवार में भी करतारपुर कॉरिडोर के लिए कोशिशें की गई। राहदारी के कयाम से अमन का दरवाजा खुल जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 8 कश्मीरी शहीद, कई घर तबाह। भारतीय फौज ने पुरअमन एहतजाज करने वालों को भी ना बख्शा और फायर खोल दिया। गोलियां और शेल लगने से 3 साल की बच्ची समेत दर्जनों अफराद जख्मी। चीनी कौंसल खाने पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हसास इदारों ने मोबाइल फोन्स का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। सीटीडी जराये के मुताबिक खातून के नाम पर मोबाइल फोन से दहशतगर्द राबिते में थे। दहशतगर्दों ने 8 से ज्यादा कॉल्स की। मोबाइल डेटा हासिल करने के बाद 13 अफराद को हिरासत में लिया गया। कराची में चीनी कौंसल खाने के वफ्द का कौंसल खाने का दौरा। पुलिस और रेंजर्स हुकाम ने हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। एडिशनल आईजी कराची डॉक्टर अमीर शेख ने चीनी कौंसलेट पर हमले को सी पैक को नुकसान पहुंचाने की साजिश करार दे दिया। चीन में शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत फंड रेजिंग मुहिम शुरू कर दी। डिप्टी चीफ मिशन कहते हैं इकट्ठी होने वाली इमदाद शहीद पुलिस एहलकारों के वुरसा को दी जाएगी। IMF से कर्जा लेने का मामला। वजीर खजाना असद उमर की वजीर आजम को ब्रीफिंग। IMF की शराइत से आगाह किया। वजीर आजम की जनवरी के पहले हफ्ते में IMF से दोबारा मुज़ाकरात में शराइत पर नजर सानी के मुतालबे की हिदायत। शराइत नर्म ना करने पर मुतबादिल जराए की तलाश की भी हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल के इजलास का एलामिया जारी। मईशत में बेहतरी के लिए मिड टर्म फ्रेमवर्क, महरूम तबके के लिए सोशल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक पॉलिसीज़ की हतमी शक्ल हुकूमत के 100 रोज़ा प्लान की बुनियाद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन बनाकर मुल्क को लूटा। सियासत में काफी फिल्में चलती रहीं, रोक सको तो रोक लो नामी फिल्म भी चलाई गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से उनकी अहलिया की मुलाकात। जराये के मुताबिक दोनों ने इकट्ठे खाना खाया। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह को सब जेल का दर्जा दिया गया। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के अस्पताल में तिब्बी मुआयना। मेडिकल बोर्ड की तजवीज़ पर 3 CT स्कैन, खून के नमूने लिए गए। उधर नैब ने नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर कर ली।
चेयरमैन सेनेट ने बलूचिस्तान के सियासी बहरान पर काबू पा लिया। चेयरमैन सेनेट से मुलाकात के बाद स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल कुद्दूस मजिंजो और रुकने सूबाई असेंबली सरफराज डोमकी ने मुस्ताफी होने का फैसला वापस ले लिया। सादिक संजरानी कहते हैं बीएपी में कोई धड़ेबंदी नहीं। कराची में केएमसी का बर्न्स रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। 3 रोज के दौरान 650 से ज्यादा दुकानें और मकानात के आगे बनाई गई तजावुजात मिसमार। बर्न्स रोड पर मलबा उठाने का काम जारी। मकीनों और दुकानदारों ने अपनी तजावुजात खुद भी मिसमार की। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर की खातून से ज्यादती। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का नोटिस। डॉक्टर महमूद अयाज की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। दूसरी तरफ एमएस ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी। नमूने डीएनए टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का बेघर अफराद के लिए अहम कदम। सर्दी में इजाफे की वजह से शेल्टर हाउस बनने तक फुटपाथों पर सोने वाले अफराद को टेंट और खुराक फराहम कर दी गई। लाहौर में दाता दरबार समेत 5 मुख्तलिफ जगहों पर आर्जी मुसाफिर खाने कायम कर दिए गए। नाइन्टी टू न्यूज यूके के नाजरीन के लिए खुशखबरी। 92 न्यूज ला रहा है स्पेशल डैम फंड रेजिंग ट्रांसमिशन जो इतवार की रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक होगी। आप भी बनिए इस कारवां का हिस्सा और मुल्की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालिए। और मोबाइल में सिम है या नहीं, मोबाइल डेटा या वाईफाई ऑन हो या ऑफ, गूगल आप पर कड़ी नजर रखता है। आप कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, गूगल सब जानता है। इस हवाले से रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे इसी बुलेटिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं सना उस्मान और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद, जिसे हमने प्यारो अमन के पैगाम भेजे हैं, हमारे नौजवानों को वो दहशतगर्द कहता है। और आपके साथ मैं हूं मदिया मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। अमन का दुश्मन भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश। अजमल कसाब जैसा एक और भारतीय ड्रामा बेनकाब हो गया। 2 पाकिस्तानी तलबा की गंडा सिंह बॉर्डर पर ली गई तस्वीर पर भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा। भारतीय पुलिस ने फैसलाबाद के तलबा को दहशतगर्द बना दिया। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशा है तो भारत साजिशों के नए जाल बुनने में मगन है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और साजिश सामने आ गई। भारत की जानिब से अजमल कसाब जैसा एक और ड्रामा रचाने का मंसूबा बेनकाब हो गया। गंडा सिंह बॉर्डर पर 2 पाकिस्तानी तलबा की ली गई तस्वीर पर भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय पुलिस ने फैसलाबाद में जेरे तालीम दोनों तलबा को दहशतगर्द बनाकर उनके पोस्टर्स आवेजा कर दिए हैं और साथ ही साथ दोनों तलबा की जानिब से भारत में मुंबई हमलों जैसा हमला करने का प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया।
दोनों तलबा फैसलाबाद से रायवंड इज्तिमा में शिरकत के लिए आए और गंडा सिंह बॉर्डर देखने चले गए। क्या खबर थी कि भारतीय मीडिया इन दोनों को दहशतगर्द बनाकर पेश करेगा।